जय हिंद दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने सीएसडी की पॉलिसीज और सुविधाओं पर एक वीडियो किया था। मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंत में डाल दिया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। हाल ही में सीएसडी ने एक बहुत अच्छी सुविधा शुरू की है और वो ये है कि हम AFD 1 आइटम ऑनलाइन खरीद सकते हैं। AFD का फुल फॉर्म है अगेंस्ट फर्म डिमांड और AFD 1 में जो आइटम आते हैं वो है कार, स्कूटर, बाइक, टीवी, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन और RO। तो ये सब चीजें हम अब CSD के AFD पोर्टल से घर बैठे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। हम पहले AFD पोर्टल पर आपको रजिस्टर करेंगे और फिर उस पोर्टल में लॉगिन करके आपके लिए एक कार खरीदेंगे। अब कार खरीदने में तो पैसे लगेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज ले लीजिए जो बिल्कुल फ्री है और वो है मेरे चैनल की सब्सक्रिप्शन। तो अगर आप बिना कोई खर्च किए मेरी मदद करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट, तो ये आ गई मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन आपके मोबाइल पर। नोट करने वाली बात, हर स्क्रीन पर मैंने एक रेड कलर का रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। उस रेक्टेंगल के अंदर जो भी बटन है या जो भी लिखा हुआ है उस पर आपने विशेष रूप से ध्यान देना है। तो इस स्क्रीन के बीचों बीच एक गूगल का सर्च बॉक्स है जिसमें मैंने लिख दिया है CSD इंडिया और ये लिखकर एंटर के बटन को प्रेस कर दिया। एंटर का बटन प्रेस करते ही ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई जिसमें सबसे ऊपर लिंक है जिसमें लिखा हुआ है कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट। मैंने इस बटन को क्लिक किया। क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने खुल गया। इसे कहते हैं CSD इंडिया वेबसाइट का होम पेज। इस होम पेज पर ऊपर की ओर एक और बटन बना हुआ है जिसको मैंने रेड कलर के रेक्टेंगल में दिखाया है। वो बटन है CSD AFD पोर्टल का। मैंने उस बटन पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने खुल गया। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पेज पर एक बटन बना हुआ है CSD AFD ऑनलाइन के नीचे जो बोल रहा है शॉप नाउ। मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये बॉक्स मेरे सामने आ गया। अब इस बॉक्स में दो लंबे रेक्टेंगल बने हुए हैं, तो देखते हैं उनके अंदर क्या लिखा है। पहले रेक्टेंगल के अंदर लिखा हुआ है प्लीज क्लिक हेयर टू व्यू द प्रोसीजर एंड चेकलिस्ट फॉर परचेजिंग। यानी जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा जिसके अंदर AFD पोर्टल से आइटम खरीदने की पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है। उसके नीचे दूसरा बटन है जो बोल रहा है प्लीज क्लिक हेयर टू रिव्यू द न्यू पेमेंट प्रोसेस फ्लो। यानी इस बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक और डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ है कि आपने AFD पोर्टल में आइटम खरीदते समय पेमेंट कैसे करनी है। मैंने इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो उन्हें पढ़ सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की विशेष बातों को मैं अपने वीडियो में भी कवर करूंगा, पर फिर भी मेरा सुझाव है कि आप ये दोनों डॉक्यूमेंट देखें और खुद से पढ़ें ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। इन दोनों बटन्स के अलावा आप देख सकते हैं कि मैंने छोटे छोटे 3 स्क्वायर भी ड्रॉ किए हैं। इन स्क्वायर के अंदर एक एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है। जब आप उस स्क्वायर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो स्क्वायर ब्लू हो जाएगा और उसके ऊपर सफेद कलर का एक टिक का निशान आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपने ये सारे डॉक्यूमेंट पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं। तो मैंने इन तीनों में टिक का निशान लगाया और नीचे जो एक्सेप्ट का बटन है उस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने खुल गया। ये पेज है AFD पोर्टल का लॉगिन पेज। अब इस लॉगिन पेज में नीचे एक बटन है छोटा सा जो है न्यू यूजर रजिस्ट्रेशंस। क्योंकि अभी आप AFD पोर्टल में रजिस्टर नहीं हुए हैं तो सबसे पहले हम इस बटन पर क्लिक करके आपको रजिस्टर करेंगे। तो मैंने इस बटन पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने फिर से खुल गया। तो ये बॉक्स के अंदर फिर से वो वही इंस्ट्रक्शन दे रहा है जो उसने पहले दी थी। तो तीनों बॉक्सेस के अंदर मैंने क्लिक किया जिससे उनके अंदर टिक का निशान आ गया और नीचे एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने खुल गया। अब ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस शुरू होती है। तो इसमें बहुत सारे बॉक्सेस दिए हुए हैं जिसमें आपने अपनी इंफॉर्मेशन को भरना है। तो सबसे ऊपर बॉक्स है नेम एज प्रिंटेड ऑन फ्रंट फेस ऑफ ग्रोसरी कैंटीन कार्ड। मतलब ग्रोसरी कैंटीन कार्ड के ऊपर जो आपका नाम लिखा हुआ है वही नाम आपने इस बॉक्स में भरना है।
तो मेरा नाम है योगेश कुमार कालरा, तो वो मैंने उसमें भर दिया। उसके नीचे बॉक्स है जो बोल रहा है कार्ड आईडी प्रिंटेड ऑन फ्रंट फेस ऑफ द ग्रोसरी कार्ड। मैंने अपने ग्रोसरी कार्ड की एक फोटो साथ में दिखाई है, उसके ऊपर जो 19 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर में सबसे पहले है जीबी और उसके बाद 17 और डिजिट या नंबर है, वो पूरा 19 डिजिट का जो नंबर है वो मैंने इस बॉक्स के अंदर डाल देना है। उसके राइट में एक बॉक्स बना हुआ है जो है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। जब आप इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगी। कुछ ऑप्शंस हैं सर्विसमैन, अग्निवीर, ईएसएम, सर्विंग डिफेंस सिविलियन। तो इन ऑप्शंस में आपको सेलेक्ट करना है कि आपके ऊपर क्या लागू है। तो क्योंकि मैं एक्स सर्विसमैन हूं तो मैंने ईएसएम को सेलेक्ट कर लिया। अब इसी पेज में नीचे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। तो नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन है वो है चिप नंबर प्रिंटेड ऑन बैक ऑफ द कैंटीन कार्ड। तो यहां मैंने अपने कैंटीन कार्ड के बैक की फोटो दिखाई है और आप देख सकते हैं कि उसमें सबसे नीचे राइट हैंड साइड को एक 16 डिजिट का चिप नंबर लिखा हुआ है। इस चिप नंबर को मैंने यहां पर भर देना है। यही चिप नंबर जब भी आप ग्रोसरी परचेज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके ग्रोसरी बिल पर भी आपको दिखेगा। तो ये 16 डिजिट का चिप नंबर मैंने इस बॉक्स में भर दिया। उसके राइट में अगला बॉक्स है ऑर्गेनाइजेशन। जब आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, असम राइफल्स, कोस्ट गार्ड, ग्रेफ इत्यादि। तो आपने आपके ऊपर जो लागू है वो इसमें क्लिक कर देना है। मेरे ऊपर आर्मी लागू है तो मैंने आर्मी पर क्लिक कर दिया। अब इसी पेज में नीचे चलते हैं। उसके नीचे है डेट ऑफ बर्थ, वो मैंने भर दी। उसके बाद डेट ऑफ एनरोलमेंट या कमीशनिंग वो भर दी। डेट ऑफ रिटायरमेंट, मेरे केस में ये बॉक्स सिर्फ एक्स सर्विसमैन के केस में आएगा, तो क्योंकि मैं रिटायर हो गया हूं तो इसमें ये बॉक्स आ रहा है। मैंने इसमें अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट भर दी। उसके नीचे जो बॉक्स है वो है एंटाइटलमेंट कैटेगरी। जब आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। तो 3 ऑप्शन क्या है? पे लेवल आपको अपना बताना है। अगर आप ऑफिसर हैं तो आपका पे लेवल है 10 to 18 यानी कि सबसे ऊपर वाला ऑप्शन। उसके नीचे है पे लेवल 6 to 9 यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, जेसीओस। और सबसे नीचे है पे लेवल 1 to 5 यानी एनसीओस और अदर रैंक्स। तो मैंने इसके अंदर सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, पे लेवल 10 to 18। उसके राइट में बॉक्स है कि मेरा एक्चुअल लेवल क्या है। तो ये आपको अपना पे लेवल पता होना चाहिए। मेरे केस में क्योंकि मैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुआ था तो मेरा पे लेवल था 12 अल्फा। तो मैंने यहां पर 12A को क्लिक किया और वो इस बॉक्स में आ गया। उसके नीचे 2 बॉक्स बने हुए हैं, जिन दोनों बॉक्सेस के अंदर आपको अपना पैन नंबर भरना है और दूसरे बॉक्स में पैन नंबर को कंफर्म करना है। तो 2 बार पैन नंबर को भरना है। अब इसमें नीचे चलते हैं। नीचे और क्या इंफॉर्मेशन भरनी है? वो है पीपीओ नंबर। उसके नीचे यूजर नेम। अब ये आपने खुद से सेलेक्ट करना है। जैसे बैंक वगैरह में जब आप लॉगिन करते हैं तो आपका एक यूजर नेम आता है। तो मैंने यहां पर अपना यूजर नेम मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया, योगेश कालरा। उसके नीचे ईमेल आईडी भरना है। कंफर्म ईमेल यानी ईमेल आईडी को 2 बार भरना है। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये पासवर्ड भी आप खुद डिसाइड करेंगे। और सबसे नीचे अपना मोबाइल नंबर भर देना है। और मोबाइल नंबर के राइट हैंड साइड को एक बटन है सेंड ओटीपी, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये नीचे आपके पास एक और बॉक्स आ जाएगा जो बोल रहा है एंटर ओटीपी। आपने उसके अंदर ओटीपी भरा। उसके नीचे एक छोटा सा बॉक्स है, उसके अंदर क्लिक किया। वो क्लिक करते ही वो बॉक्स का कलर ब्लू हो जाएगा और एक टिक का निशान आ जाएगा। उसके नीचे आपने कैप्चा कोड भरा और सबसे नीचे जो बटन है सबमिट, उस बटन पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने आ जाएगा जिसमें वो बोल रहा है थैंक यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यू विल रिसीव ए नोटिफिकेशन आफ्टर एडमिन अप्रूव्स योर रिक्वेस्ट। तो आपकी रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट एडमिन के पास जमा हो गई है। साथ ही आपके मोबाइल में एक मैसेज भी आएगा। वो क्या मैसेज होगा आपको दिखाता हूं। तो मेरे मोबाइल पर यह मैसेज आया है 11:24 पे कि आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। शुरू हुआ है, अभी अप्रूवल नहीं हुआ है। और बाद में जब अप्रूवल हुआ तो मेरे पास एक और मैसेज आया 12:19 पे, यानी कि करीब 1 घंटे बाद। वो बोल रहा है डियर योगेश कुमार कालरा, योर साइन अप रिक्वेस्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय एडमिन, यू मे लॉग इन नाउ एंड मेक द परचेजेस। तो ये रजिस्टर भी हो गया मैं और मेरे रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल भी हो गया।
तो अब जबकि मैं इसमें रजिस्टर हो गया हूं, तो चलिए हम AFD पोर्टल में लॉगिन करते हैं और किया सोनेट कार खरीदते हैं। तो अब आप अपने मोबाइल पर फिर से AFD पोर्टल की लॉगिन स्क्रीन को देख सकते हैं। जब पिछली बार यह स्क्रीन आई थी तो हमने रजिस्टर करने के लिए इसमें सबसे नीचे के एक छोटे से बटन को क्लिक किया था, जो कि था न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। पर अब हमारे पास अपना यूजर नेम और पासवर्ड है, तो हमने उसको एंटर किया, उसके नीचे कैप्चा कोड एंटर किया और सबसे नीचे जो बटन है लॉगिन, उस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी जिसमें लिखा हुआ है एंटर OTP। तो जो मोबाइल पर OTP आया हमने उसको एंटर कर दिया। एंटर करके दोबारा क्लिक किया लॉगिन पर। लॉगिन करते ही ये स्क्रीन हमारे सामने आ गई, जो कि है AFD पोर्टल की शॉपिंग की पहली स्क्रीन। इस पेज पर 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे ऊपर जो मैंने रेड कलर का रेक्टेंगल दिखाया है, उसके अंदर एक बॉक्स बना है जिसमें लिखा है सर्च। तो ये है सर्च बॉक्स, जिसके अंदर लिखकर आप अपना जो आइटम आपको चाहिए उसको सर्च कर सकते हैं। उसके नीचे होंडा एक्टिवा के नीचे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है जिसमें लिखा है SKU 63130। हर आइटम का एक यूनिट नंबर होता है, CSD जो अलॉट करता है वो यूनिट नंबर इस रेक्टेंगल के अंदर लिखा हुआ है। उसके नीचे उसका प्राइस लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि कुछ आइटम्स के नीचे खाली सिंगल प्राइस लिखा हुआ है। उसका अर्थ है कि वो आइटम हर स्टेट में कहीं भी आप जाएं सेम उसका रेट होगा। पर जब एक रेंज लिखी हुई है तो इसका अर्थ है कि इस आइटम का रेट स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, मतलब हर स्टेट में उसका प्राइस अलग अलग है। क्योंकि मुझे किया कार खरीदनी है, मैंने सर्च बॉक्स में टाइप कर दिया किया और एंटर का बटन प्रेस कर दिया। एंटर का बटन प्रेस करते ही ये पेज मेरे सामने खुल जाएगा, जिसके अंदर किया कार के जितने भी मॉडल CSD में अवेलेबल हैं उनकी फोटो और उनका प्राइस आ जाएंगे। अभी मैं इसी पेज को नीचे स्क्रॉल करता हूं और आप देखेंगे कि और भी बहुत सारे मॉडल हैं। यही नहीं, नीचे 1 2 3 पेजेस का एक वो बॉक्स बना हुआ है। इसका मतलब किया के बहुत सारे मॉडल CSD में अवेलेबल हैं जिनको आप इन सभी पेजेस पर देख सकते हैं। तो मान लीजिए मैं आखिरी लाइन में जो पहला किया सोनेट कार का मॉडल है उसे खरीदना चाहता हूं, यानी किया सोनेट D1.5 6MT HTX, जिसका रेट है 11,17,438 रुपए। तो जब मैं अपने माउस का कर्सर उस कार के ऊपर लेके जाऊंगा तो वहां पर एक बटन दिखने लगेगा जो है ऐड टू कार्ट। मैंने उस बटन पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने खुल जाएगा। इसके अंदर मैंने उस कार के सारे डिटेल भरने हैं। तो पहला बॉक्स है कलर, तो मैंने कलर के ऊपर क्लिक किया और सेलेक्ट कर लिया क्लियर व्हाइट। उसके नीचे बॉक्स है प्राइस जोन। प्राइस जोन का मतलब है कौन से राज्य में आप वो खरीद रहे हैं। तो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया और सेलेक्ट कर लिया हरियाणा। उसके नीचे का जो बॉक्स है डीलर, अब वो हरियाणा के अंदर जितने भी डीलर हैं उन सब की वो लिस्ट दिखा रहा है। मुझे ये खरीदनी है कार एलाइड मोटर्स लिमिटेड गुरुग्राम, जो 5वें नंबर पर डीलर है। तो मैंने एलाइड मोटर्स को सेलेक्ट कर लिया। उसके नीचे बॉक्स है डिपो। अब जब डिपो बॉक्स पर मैंने क्लिक किया तो उसके अंदर खाली हिसार आ रहा है, क्योंकि CSD का खाली एक ही डेपो हरियाणा में है, हिसार। तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। अभी लास्ट में उसके नीचे बॉक्स है URC। अब ये जो बॉक्स है वो दिखा रहा है कि हरियाणा के अंदर कौन कौन सी URC के थ्रू आप ये कार खरीद सकते हैं। तो मैं खरीदना चाहता हूं एयरफोर्स स्टेशन सोना रोड गुड़गांव से। तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करते ही मेरे ये सारे बॉक्सेस कंप्लीट हो गए और मुझे सबसे नीचे जो है उसका रेट दिख रहा है, जो है 11,17,438 रुपए। और उसके लेफ्ट में मैंने एक स्टॉप का बटन बनाया है। और ये स्टॉप का बटन इसलिए बनाया है क्योंकि अभी हम बाकी की कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि उससे पहले हमें डीलर के पास जाकर उस कार का अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। तो अगर हम कंप्लीट नहीं कर सकते तो यहां तक की प्रोसेस हमने की क्यों? वो इसलिए की ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमारी कार का रेट 11,17,438 रुपए है। और जब हम अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट डीलर से लाएंगे तो उसमें भी करेक्ट यही रेट लिखा होना चाहिए, तभी वो हमें आगे की प्रोसेस कंप्लीट करने देगा। तो चलिए अब हम जाते हैं अपने डीलर के पास और उससे अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर आते हैं। इस अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट में कार का रेट वही होना चाहिए
जो कि CSD पोर्टल में आपने अभी देखा है। साथ ही ये सर्टिफिकेट 3 हफ्ते तक वैलिड होना चाहिए। ये सब बातें डीलर को भी पता होंगी, लेकिन आपको भी पता होनी चाहिए। अगले वीडियो में हम अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे और कार खरीदने की प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हाल ही में CSD ने एक बहुत अच्छी सुविधा शुरू की है और वो ये है कि हम AFT 1 आइटम ऑनलाइन खरीद सकते हैं। AFT का फुल फॉर्म है अगेंस्ट फर्म डिमांड, और AFT 1 में जो आइटम आते हैं वो है कार, स्कूटर, बाइक, टीवी, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन और RO। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम AFT पोर्टल में रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। फिर हमने पोर्टल में लॉगिन किया था और डिसाइड किया था कि हम किया सोनेट कार खरीदना चाहते हैं, और अंत में हम गए थे डीलर के पास अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए। मेरा सुझाव है कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पर क्लिक करके देखें, इससे आपको ये वीडियो समझने में आसानी होगी। तो चलिए कार खरीदने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। पर कार खरीदने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से मेरे वीडियो YouTube ऑटोमेटिकली आपके पास भेजेगा। थैंक यू। और ये आ गई मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन आपके मोबाइल पर। तो ये है AFD पोर्टल का लॉगिन पेज। इसे हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। इसमें हमने अपना यूजर नेम भरा, पासवर्ड भरा, सबसे नीचे कैप्चा कोड भरा और लॉगिन का बटन क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये पेज हमारे सामने आ गया। इस पेज में सबसे नीचे एक और बॉक्स आ गया है एंटर OTP। तो हमारे मोबाइल में जो OTP आया है उसको हमने यहाँ एंटर किया और लॉगिन का बटन फिर से क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही ये बॉक्स हमारे सामने आ गया। अब इसके अंदर एक ऊपर सर्च बॉक्स बना हुआ है। इस सर्च बॉक्स में हमने एंटर किया किया, क्योंकि हमने किया की सोनेट कार खरीदनी है। तो किया को एंटर किया और एंटर को प्रेस कर दिया। प्रेस करते ही किया का ये पेज हमारे सामने खुल गया। और पिछले वीडियो में हमने डिसाइड किया था कि हमने किया सोनेट का ये वाला मॉडल खरीदना है। तो मैं अपने माउस का कर्सर उसके ऊपर लेके गया। जैसे ही वो कर्सर उस कार के ऊपर गया, उसमें एक बटन आ गया ऐड टू कार्ट। तो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने खुल गया, जिसमें उस कार के डिटेल मुझे भरने थे। हमने पिछले वीडियो में भी ये डिटेल भरे थे, जल्दी से फिर से भर देते हैं। तो सबसे पहले उसका कलर सेलेक्ट किया, क्लियर वाइट। उसके नीचे बॉक्स में स्टेट सेलेक्ट किया, हरियाणा। उससे नीचे बॉक्स में डीलर को सेलेक्ट किया। ये वही डीलर है जिससे मैं अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लेके आया हूं, यानी एलाइड मोटर्स लिमिटेड गुरुग्राम, जो ऊपर से 5वें नंबर पर दिया हुआ है। मैंने उसको सेलेक्ट किया। उसके नीचे डिपो हिसार और सबसे नीचे URC एयरफोर्स स्टेशन सोना रोड। ये सब डिटेल एंटर करने के बाद मैंने चेकआउट का जो बटन है उस पर क्लिक कर दिया। बटन को क्लिक करते ही आगे ये पेज खुल गया। ये इंफॉर्मेशन बॉक्स है उन सैनिकों के लिए जो लोन लेकर कार खरीद रहे हैं। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं वो ये हैं कि अभी के लिए आपको खाली लोन अमाउंट भरना है और लोन का सैंक्शन लेटर जो बैंक से आपको मिला है वो अटैच करना है। अभी पेमेंट नहीं करनी है। और नंबर 2 लिखा हुआ है कि लोन का अमाउंट एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो कि कार का प्राइस है। तो इस बॉक्स की इंफॉर्मेशन को हमने पढ़ लिया और अब इस पेज में हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और आप देखेंगे कि इसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो हमने रजिस्ट्रेशन के समय भरी थी वो पहले से ही भरी हुई आ गई है। इसमें आपको सिर्फ देखना है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसी पेज के अंदर हम नीचे चलते हैं। नीचे जो है कुछ बॉक्सेस रेड कलर के अंदर रेक्टेंगल के अंदर दिखाए हुए हैं। इसका मतलब है कि वो इंफॉर्मेशन हमें अब भरनी है। तो सबसे ऊपर है एड्रेस फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अगर मैं गुरुग्राम में उसको रजिस्टर कराना चाहता हूं तो जो मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस है वो मैंने यहां पर भर देना है। उसके नीचे सिटी, पिन कोड वो सब डालने हैं।
स्टेट जो मैं लिख दूंगा हरियाणा, और सबसे नीचे आ जाएगा हैव यू परचेज्ड AFD 1 आइटम अर्लियर फ्रॉम CSD। तो इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है कि AFD 1 के कितने आइटम आप कितने साल में खरीद सकते हैं। उस एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और अभी फिर से मैं उसको रिपीट करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से ही आइटम खरीदने हैं। अगर उससे ज़्यादा खरीद लिए तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। तो मैंने क्योंकि कार अभी नहीं खरीदी है तो मैंने इसके ऊपर नो में क्लिक किया और नो में क्लिक करके नीचे उसी पेज में मैं आया और अब उसमें वो मुझे बोल रहा है कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। क्या अटैच करना है? सबसे पहले पैन की कॉपी, वो मैंने अटैच कर दी। अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि मैं डीलर से लेके आ गया हूं उसको मैंने अटैच कर दिया। PPO का कॉपी वो मैंने लगा दिया। लास्ट पेंशन स्लिप वो मैं स्पर्श से डाउनलोड करूंगा या मेरी पे स्लिप वो मैं इसके अंदर अटैच कर दूंगा और उसके नीचे मेरे को अपना पर्सनल नंबर लिख देना है। अब सबसे नीचे एक बॉक्स मैंने बनाया है जिसमें लिखा है हैव यू टेकन लोन, यस एंड नो। अभी मैं इन दोनों बटन्स पर क्लिक करके आपको दिखाऊंगा कि जब आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या इंफॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी। तो मैंने सबसे पहले यस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये बॉक्स मेरे सामने आ गया, उसी के नीचे जो बोल रहा है आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा। तो मोड ऑफ पेमेंट आप एक ही कर सकते हैं इसमें, जो कि है ऑनलाइन पेमेंट। तो मैंने उसके अंदर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये पेज मेरे सामने आ गया। इसमें एक बटन बना हुआ है जिसको मैंने रेड कलर के रेक्टेंगल में दिखाया है। वो बटन है हाउ टू मेक ऑनलाइन पेमेंट। मैंने इस बटन पर क्लिक किया। क्लिक करते ही ये बॉक्स मेरे सामने आ गया जिसमें प्रोसेस लिखी हुई है कि मेरे को जब पेमेंट करनी होगी तो उसका प्रोसेस क्या होगा। और वहां पर उस बॉक्स के लेफ्ट में मैंने एक बटन बनाया है स्टॉप, क्योंकि पेमेंट अभी नहीं करनी है। तो इस बॉक्स के राइट हैंड साइड को जो क्रॉस का एक बटन बना हुआ है ऊपर, मैंने उस पर क्लिक किया। ये बॉक्स गायब हो जाएगा और ये वापस वही पेज आ जाएगा। और उसी पेज में सबसे नीचे एक बटन बना हुआ है जनरेट डिमांड। इसके ऊपर 3 छोटे छोटे स्क्वायर हैं जिसमें मुझे डिक्लेरेशन देनी है। इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन ये है कि मैं ये अंडरटेक कर रहा हूं कि मैंने जो इंफॉर्मेशन दी है वो सभी करेक्ट है। अगर ये इनकरेक्ट पाई गई तो मेरे ऊपर, अगर मैं सर्विंग सैनिक हूं तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, और अगर मैं रिटायर्ड सैनिक हूं तो मेरी CSD की सुविधा को रद्द किया जा सकता है। तो मैंने ये डिक्लेरेशन दी और जनरेट डिमांड की बटन पर क्लिक कर दिया। ये मेरी डिमांड अब जनरेट हो गई है और ये चली गई है CSD हेडक्वार्टर में अप्रूवल के लिए। आज का प्रोसेस यहीं कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि अगर मैं लोन लेकर कार ले रहा हूं तो क्या प्रोसेस होगा। तो चलिए उसी पेज पर वापस चलते हैं और यहां मैंने नो की जगह क्लिक कर दिया हैव यू टेकन लोन, यस। तो यस को क्लिक करते ही ये पेज खुल जाएगा। इसमें नीचे काफी सारे बॉक्सेस आ जाएंगे। उसके अंदर मैंने लोन अमाउंट को भरा और उसके नीचे जो एक बटन है लोन सैंक्शन लेटर, ये मुझे बैंक से मिलेगा। इसको मैंने यहां पर अपलोड कर देना और सबसे नीचे मैंने वही बटन बना दिया है स्टॉप, क्योंकि अभी मुझे लोन अमाउंट का पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ डिमांड को जनरेट करना है। तो उसी पेज में सबसे नीचे वही बटन आ रहा है जनरेट डिमांड। मैंने उसके ऊपर क्लिक किया और हमारी डिमांड जनरेट हो गई। डिमांड जनरेट करने के बाद की प्रक्रिया क्या रहेगी वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम एक नजर डालते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। आपको याद होगा कि हमने इस डॉक्यूमेंट को पिछले वीडियो में डाउनलोड किया था और मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक को डाला था। तो चलिए इसको संक्षेप में देखते हैं। तो सबसे पहले पे लेवल 3 to 5 यानी कि अदर रैंक्स और NCOs, इनको क्या ऑथराइज है, ये कार ले सकते हैं 8 लाख रुपए की और इलेक्ट्रिक कार ले सकते हैं 13 लाख रुपए तक की। इन्हें 4 कारें अपनी लाइफ टाइम में लेना ऑथराइज है और 2 कारों को खरीदने के बीच 8 साल का गैप होना चाहिए मिनिमम। इसके बाद आते हैं पे लेवल 6 to 9 यानी JCOs पर। इनको ऑथराइज है 10 लाख रुपए तक की कार लेना और इलेक्ट्रिक कार लेना 15 लाख रुपए तक की। नोट करने वाली बात यह है कि ये जो रेट दिए गए हैं ये सारे टैक्सेस को हटाकर हैं, यानी इसमें GST इंक्लूडेड नहीं है।
जेसीयू साहब अपने लाइफ टाइम में 5 कारें खरीद सकते हैं और 2 कारों के खरीदने के बीच 8 साल का गैप होना जरूरी है। उसके नीचे आते हैं लेवल 10 to 18 यानी कि ऑफिसर्स पर। ये लोग 20 लाख रुपए तक की नॉर्मल कार और 25 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार खरीद सकते हैं और इनकी कारों के खरीदने के बीच भी मिनिमम 8 साल का गैप होना जरूरी है। तो ये थे कारों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बाकी के जो आइटम्स हैं उनका क्या? तो टीवी जो है वो हर 4 साल के ब्लॉक में आप 2 खरीद सकते हैं। एसीज 4 साल के ब्लॉक पीरियड में 4 खरीद सकते हैं और उसके अलावा जो भी बाकी FD1 आइटम हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे आरओ हो, वो 4 साल के ब्लॉक में आप 1 आइटम खरीद सकते हैं। तो ये थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आते हैं कुछ जनरल गाइडलाइंस पर। वो गाइडलाइंस क्या है? वो है नंबर 1, जब आप डीलर से अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट और कोटेशन लाते हैं तो उसकी वैलिडिटी मिनिमम 3 हफ्ते की होनी चाहिए। नंबर 2, अपनी एलिजिबिलिटी को परचेज से पहले चेक करना है, जो मैंने अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए हैं उसके हिसाब से, क्योंकि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप जो आइटम आपको ऑथराइज है उससे ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीद रहे हैं। नंबर 3, रिफंड 3 मंथ्स नो इंटरेस्ट, मतलब आपने AFD पोर्टल से खरीदने से पहले और पैसे जमा करने से पहले बहुत सोचना है। अगर आपने पैसे जमा कर दिए, आपकी डिमांड जनरेट हुई, अप्रूव हुई और आपने पैसे पे कर दिए और उसके बाद उस ऑर्डर को कैंसिल किया, तो आपको रिफंड तो मिलेगा पर प्रोसेस बहुत लंबा है। आपको रिफंड 3 महीने के बाद मिलेगा, तो बहुत भागा दौड़ी हो सकती है और उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरा सुझाव है कि बहुत सोच समझकर आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट से पहले अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली गाइडलाइन, रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस, ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है इस प्राइस में जो आप CSD को पे कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस का अमाउंट आप अलग से डीलर को पे करेंगे। नंबर 5, पैन टू बी लिंक टू आधार, यह आपको इंश्योर करना है AFD पोर्टल को इस्तेमाल करने से पहले कि आपका पैन और आधार आपस में लिंक्ड है। तो ये थी जनरल गाइडलाइन। अब आते हैं पेमेंट गाइडलाइंस पर। तो पेमेंट के लिए क्या गाइडलाइंस है? सबसे पहली बात, अमाउंट हैज टू बी फ्रॉम योर ओन अकाउंट, मतलब आप किसी और के बैंक अकाउंट से लेकर इसमें पेमेंट नहीं कर सकते, ना ही किसी ऐसे क्रेडिट या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं जो किसी और का है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, कैश ट्रांजैक्शन AFD पोर्टल में ऑनलाइन परचेज में नहीं लागू है। नंबर 3, अगर अमाउंट 10 लाख से ऊपर है, मान लीजिए कोई ऑफिसर 20 लाख की कार खरीद रहा है, तो जनरली जो है हर बैंक में एक प्रोविजन होता है कि एक दिन में 10 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो उस केस में AFD पोर्टल में प्रोविजन है कि आप वो पेमेंट 2 दिन में कर सकते हैं, या अगर 25 लाख की कार है तो 3 दिन में कर सकते हैं। अब आते हैं लोन पेमेंट की गाइडलाइंस पर। यहां पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि CSD हेडक्वार्टर का अकाउंट नंबर क्या है, जहां पर आपने लोन अमाउंट को जमा करना है। जिस भी बैंक से आप लोन ले रहे हैं, ये अकाउंट के डिटेल्स आप उस बैंक में देंगे ताकि वो बैंक करेक्ट अकाउंट में ये अमाउंट भेज सके। और लास्ट में मैंने लिखा है बैलेंस पेमेंट ऑनलाइन, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कार 10 लाख की है, उसमें से आप 5 लाख का लोन ले रहे हैं और बाकी 5 लाख ऑनलाइन खुद से पेमेंट कर रहे हैं। तो ये प्रोविजन भी है। तो चलिए अब नजर डालते हैं कि जनरेट डिमांड जो हमने अभी की थी उसके बाद की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो इस स्क्रीन में आप उस प्रक्रिया को देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है SMS एंड ईमेल मैसेज। इसका अर्थ है कि जब CSD हेडक्वार्टर में आपकी डिमांड अप्रूव हो जाएगी तो आपको अपने मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा और ईमेल में एक ईमेल मैसेज आएगा कि आपकी डिमांड अप्रूव हो गई है। नंबर 2, डाउनलोड अथॉरिटी लेटर, मतलब अब आप AFD पोर्टल में दोबारा से लॉग इन करेंगे, वहां आपको एक अथॉरिटी लेटर मिलेगा। उस अथॉरिटी लेटर को आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद नंबर 3, आप URC में जाएंगे, यानी कि एयरफोर्स स्टेशन सोना रोड गुरुग्राम, मैंने जो ऑप्शन दिया था मैं उस URC में जाऊंगा और क्या क्या लेके जाऊंगा? मैं अपना अथॉरिटी लेटर, पैन कार्ड, ग्रोसरी कार्ड,
सर्विस आईडी प्रूफ और अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो डीलर से मैं लाया था उन सब की हार्ड कॉपी ओरिजिनल में, और साथ ही में उनकी फोटो कॉपी भी लेकर जाऊंगा। फोटो कॉपी सारी की सारी यूआरसी अपने पास रख लेगा और ओरिजिनल मुझे वापस लौटा देगा। नंबर 4, कलेक्ट सप्लाई ऑर्डर। ये सब चेक करने के बाद मुझे यूआरसी एक सप्लाई ऑर्डर देगा। नंबर 5, उस सप्लाई ऑर्डर को लेकर मैं डीलर के पास जाऊंगा और अपनी चमचमाती नई किया सोनेट कार को कलेक्ट कर लूंगा। तो अब मैं जा रहा हूं अपनी नई कार में लॉन्ग ड्राइव पर। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।